प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। यूहन्ना उसका 12 चैप्टर 25वां वचन हम पढ़ेंगे। थोड़ी बेस बोलिए। यूहन्ना 12 उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। सभी लोग निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पेज नंबर 150 12 उसका 25 हम पढ़ेंगे। उसके बाद मत्ती 28 उसका 16 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक जब खत्म हुई थी तो आखिरी वचन यही है, मत्ती 28 उसका 16वां वचन। यूहन्ना 12 उसका 15वां वचन, मत्ती 28 उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 50 और पेज नंबर 150 दो वचन अंडरलाइन कर लो, उसे पेन से हाईलाइट से जिससे भी करना। ये इस बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। मत्ती 28 उसका 16 वचन पेज नंबर 50 पर। यूहन्ना 12 उसका 15वां वचन पेज नंबर 150 पर 150। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सब बोलो आमीन। मत्ती 28 पेज नंबर 50। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, शक हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाहर क्लियर आ रही बात सबको? थोड़ी सी बात बाहर सबको आवाज आ रही? हालेलुया। बाइबल में लिखा जो इस जगत में अपने प्राण को ज्यादा प्यार करेगा वो मेरे लायक नहीं। लेकिन जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय यानी कि ज्यादा कहता परमेश्वर के लिए गवाह भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा व्यक्ति लिखा मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने अगला एक वचन लिखा जो आप सबने कई बार पढ़ा होगा। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल का ये वचन जो मैंने आपको पढ़ के बताया, इस चैप्टर को जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ पिछले 4 हफ्तों से, कि परमेश्वर के भवन में तुम्हें एक पिलर की तरह बनाया गया है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें एक पिलर का एग्जाम्पल दिया गया। तुम एक स्तंभ हो जिसके ऊपर क्या टिकी हुई है? छत टिकी हुई। क्या टिकी है? एक छत रुकी हुई है उस पिलर के ऊपर। अब वो 4 पिलर कौन से?
डिस्टर्ब कर रहा है उसे बाहर कर पहले। हालेलुया। जो 4 स्तंभ, जो 4 पिलर तुम्हें दिए गए मसीह में, पहला कौन सा था? लिखा प्रेरितों से शिक्षा पाना। अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा पाना। दूसरा संगति रखना। तीसरा आराधना करना। चौथा प्रचार करना। आज इस चौथे चैप्टर को मैं बता के खत्म करूंगा। अगर ये चौथा चैप्टर अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारे पास शिक्षा भी है, तुम संगति भी करते हो, चर्च भी आते हो, तुम आराधना भी करते हो, यानी कि प्रार्थना करते हो, उपवास भी रखते हो, वचन भी पढ़ते हो, पर अगर तुम्हें चौथा काम नहीं करते, तुम अगर प्रचार नहीं करते, तो तुम एक कमजोर पिलर हो जिसको कभी भी गिराया जा सकता है, जिसको कभी भी भटकाया जा सकता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर आप प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखो, तो आप देख के और पढ़ के हैरान होगे कि जब एक अगर हमसे कोई बंदा जब जुदा होता है, तो वो क्या कह के जाता है? अच्छा इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, अच्छा ये काम कर लेना, मैं आऊंगा तो एक काम करके रखियो। सोचो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो ये नहीं बोल के गए अच्छा अपना ध्यान रखना, तुम सारे ये करना, ऐसा करना, बिजनेस करना, जॉब करना। प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त भी क्या बोल के गए पता है? कि तुम जाओ और जातियों को जाके सुसमाचार बताओ, उनको मेरा चेला बनाओ, लोगों को मेरी आज्ञा माननी सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये बोल के प्रभु यीशु मसीह गए। प्रेरितों के काम अगर शुरुआत में पढ़ो तो यीशु मसीह अब जीवित स्वर्ग पे जाने वाले थे। जिंदा होने के 40 दिन बाद अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे। क्या बोला उनको? तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा, जब तक वो सहायक तुम्हें ना मिले यरूशलेम को मत छोड़ो। मत छोड़ना मतलब क्योंकि तुम्हें प्रचार करने के लिए जाना है, और तुम तभी जाना जब तुम्हें सामर्थ मिल जाएगी। कितनों को बात समझ आएगी? जब तुम्हें सामर्थ मिल जाएगी। लिखा जब तुम्हें सामर्थ मिल जाएगी तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, उसके बाद लिखा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कितनों को समझ आएगी? प्रभु यीशु मसीह ने पहला काम तुम्हें करने को बोला, तुम्हें शिक्षा होनी चाहिए परमेश्वर के बारे में। तुम्हारा चर्च क्यों आए वो तुम्हें पता होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कोई संत या कोई महापुरुष या कोई बाबा या कोई गुरु या किसी का रूप, ये फलानी चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सरेआम अपनी बाइबल में लिखा, मैं ही द्वार हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। तुम किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर नहीं बैठे जहां किसी बाबा के बारे में आपको बताया जा रहा है, जहां किसी और बड़ा महापुरुष थे, ये पृथ्वी पे आए थे, बड़े महापुरुष थे। मैं प्रभु क्यों लगा रहा हूँ? वो परमेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कि एक गुरु था, एक बाबा था। मैं जीते जागते परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसने पहला काम जो तुम्हें दिया, शिक्षा, फिर संगति करना, आराधना करना, तुम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना घर जाके। चौथा जिसकी वजह से पूरा पिलर खड़ा है, प्रचार करना, इवेंजलिज्म करना, घर घर तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पहुंचाना। जो लोग आज नशों में हैं, जो लोग आज गंदी जिंदगी और पाप में हैं, उन तक प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचाना। ये काम तुम्हें दिया गया है। आज ज्यादातर चर्चें इस काम को नहीं करती। वो प्रार्थना करती है, ठीक है, वो संगति करती है, ठीक है, पर आपने बहुत कम ऐसी चर्चेस को देखा होगा जो प्रचार करती है। अब आप सोचोगे यार प्रचार तो हर संडे पास्टर माइक लेके करते। मैं उस प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रचार की बात कर रहा हूँ जब तुम किसी के घर जाते हो और उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हो, उसको चर्च इनवाइट करते हो। तो जब तुम अपने दोस्त के घर जाते हो तब तुम उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हो, उसको चर्च के लिए इन्वाइट करते हो कि बड़ी मीटिंग में आना है तुमने, बुधवार है तो जो कल तक वाली तो बुधवार आया कर। मैं इस प्रचार की बात कर रहा हूँ। कितनों को बात समझ आएगी? उसने लिखा जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका क्या करूंगा?
आदर करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर की सेवा करेगा उसने कहा तो उसका आदर करेगा। अब आदर तक बात समझ आ गई कि आदर करेगा, पर सेवा कौन सी करने को कह रहा है बताओ। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आदर तो ठीक है, पर सेवा कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त कौन सी सेवा दे गए थे? जाओ जगत में जाके प्रचार करो, जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। प्रचार करना, स्टूल में बैठने के। हालेलुया। आज जब आप यहाँ से वापस जाओगे, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जो व्यक्ति, जो मसीही प्रचार नहीं करता, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार की गुड न्यूज नहीं देता, आपको सच कह रहा हूं, वो पिल्लर अभी कमजोर है, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, सच में गिर जाएगा। बहुत सारे लोग प्रचार करने में शर्म करते हैं। वो कभी भी अपने स्टेटस पर चर्च की कोई फोटो नहीं लगाते, वो किसी भी मीटिंग का कोई भी पोस्टर नहीं लगाते। क्यों? उनके यार दोस्त उनका स्टेटस देखेंगे तो क्या सोचेंगे? परमेश्वर ने कहा अगर तुम सबके सामने मुझे स्वीकार करने में शर्म करोगे तो जब मैं आऊंगा मैं भी शर्म करूंगा कि मैं तेरे को जानता नहीं। कितनों को बात समझ आई? मैंने आपको बताया आज से 4 साल पहले, 5 साल इस चर्च को होने वाले, जब ये चर्च नई नई चर्च जो छोटे से घर में लगती थी, तो चर्च खत्म होने के बाद हर संडे 2 बजे मैं और मेरे साथ चर्च के 4-5 सब लड़के लड़कियां होते थे, हम सारे पूरी जहांगीरपुरी में पैम्पलेट बांटने जाते थे। वो पैम्पलेट कोई चर्च के नहीं थे, वो ऐसे थे जिसको कोई भी पढ़ता नहीं। अगर इतना बड़ा लिटरेचर लिखकर मैं आपको दे दूं तो लाजमी सी बात आप भी फाड़ के फेंक दोगे, कौन पढ़ेगा बैठ के? पर हम उस वक्त बांटते थे, हर संडे बांटते थे, हम हर रविवार बांटते थे। आज तो मैं नहीं जा सकता, पर आज मैं दूसरे तरीके से प्रचार फैला रहा हूं। तुम्हारी वजह से कितने लोग चर्च में आए, तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, तुम्हारी वजह से कितने लोग आज बचाए गए हैं जो गंदी संगति में आज सेवा कर रही हैं। कितना डाटा पड़ा तुम्हारे पास है? कोई हिसाब तुम्हारे पास? साल खत्म होने में कितने महीने रह गए? सिर्फ 3 महीने, 3 या 2 महीने रह गए। क्या किया तुमने 10 महीने? कितने लोगों को तुमने चर्च पहुंचाया है? आप सोचो, मेरे घर भी कोई बाइबल दे के आया था। आज अगर मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरे घर भी कोई ऐसे ही आया था कि भाई चर्च चला दो। मेरे घर वाले, मेरी सिस्टर जाने लगी, मैं भी किसी प्रचार के जरिए बचाया गया। सोचो, तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने सुसाइड करने के कंधे में पहुंच गया और तुम उसे एक बार भी ये नहीं बोलते कि भाई चर्च चलेगी उस पर। तुम्हारा दोस्त, तुम्हें पता ये मर जाएगा नशे के अंदर, ये पागल हो गया नशा कर करके, और तब भी तुम उसे चर्च का रास्ता नहीं दिखाते। तुम्हें सब कुछ पता है कि चर्च जाएगा ये ठीक हो जाएगा, तुम कभी उसे चर्च नहीं लेके आते। वो कहता है मेरे पे पैसे नहीं, तुम कभी एक 10 रुपए का रिक्शा करा के उसको लेके जाती कि अपनी जेब से उसकी टिकट दे दो बस की। तुमने कितने लोग बचाए आज तक? मैं ऐसे मसीह लोगों को जानता हूं, लोग छोड़ो, अपना परिवार नहीं ला पाया आज तक वो चर्च, क्योंकि घर जाके क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। घर जाते हैं चुपचाप सो जाते हैं, ना वो प्रेयर करते। घर वालों को यही नहीं पता चर्च ये संडे जाता कहाँ है। चुपचाप बाइबल बैग में छुपा के लाएंगे, छुपाते हुए ले जाएंगे। तुम्हारे पड़ोसियों को भी नहीं पता कि तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो। सोचो कितनी शर्म की बात। यीशु मसीह जब स्वर्ग पर जा रहे थे तो पहला काम दे के गए, प्रचार करो। अगर तुम मेरा ये सेवा करोगे मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगा। बाइबल में आपने एक वचन पढ़ा, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। कितनों ने पढ़ा? आप लोगों ने, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। सोचो, तुम्हारा अपना भाई भी शराब पीता है, कोई तुम्हारे गली महल्ले वाला भी शराब पीता है। अच्छा, तुम्हारा भाई तो चलो मान नहीं रहा, थोड़ा ठीक है। तुमने क्या किया? तुमने उस गली वाले के पास गए, उसको पैम्पलेट दी और बोला भाई चर्च आना।
तुम छोड़ना जो वो कहेगा। हर नशेड़ी आदमी, हर व्यभिचारी आदमी, हर बेईमानी का, हर गंदा आदमी यही बोलेगा कि मुझे सुधरना है। वो जैसे तो हाँ भाई मैं चलूँ, वो तुम उसको लेके आओ, वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब तुमने क्या किया? तुमने एक जिंदगी क्या करी? बचा ली, ये तुमने बो दिया। अब तुम्हारे घर में भी क्या होगा? एक बंदा बचाया जाएगा, क्योंकि जो तुमने बोया है वो तुम इतना समझ आइए। अरे मैं कहता हूं तुम्हारा परिवार तुम पे विश्वास नहीं करता, नो प्रॉब्लम, तुम बाहर निकलो, तुम देश बचाना शुरू करो। तुम्हारी वजह से मैं कहता हूं एक चींटी भी बची, उसका भी तुम्हें फल मिलेगा। इतना मुझे समझ आ रहा है। सोचो, जो पास्टर मेरी बहन की जॉब वाली जगह पे इंश्योरेंस बनवाने आते थे, अगर वो सुसमाचार उन्होंने बताया, उसके बाद वो सुसमाचार मेरे घर आया, मेरे घर में एक बाइबल आई छोटी सी, मैंने पढ़नी शुरू करी, चर्च जाना शुरू किया, आज क्या हो रहा है दुनिया जानती है। सोचो उस पास्टर को परमेश्वर कितनी बरकत दे कि तेरे एक प्रचार करने की वजह से आज पूरी दुनिया बच रही है उसकी वजह से। सोचो ये काम जो मैं कर रहा हूं वो पास्टर नहीं कर रहे। जितना बड़ा काम आज परमेश्वर ने मुझे दिया करने को, उतना बड़ा काम वो नहीं कर रहे। उनका काम सिर्फ इतना था, इसको जाके प्रचार कर, यही सबसे बड़ा काम। इतना वो समझ आ रही? हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त एक सेवा देंगे तुम्हें, प्रचार करो। आपको पता जितने लोगों के घर हाउस मीटिंग पे हम जा रहे हैं, वो हमें उनके घरों में कहते हैं अब लोगों की सोच बदल रही है। अब परिवार वाले कहते हैं हाँ हम भी बैठेंगे प्रेयर में, वो प्रेयर चलती रहेगी, वो कहेंगे चलो हम भी चलेंगे चर्च है संडे को। धीरे धीरे वो प्रभु को जानेंगे, बपतिस्मा लेंगे, वो सेट हो जाएंगे। सिर्फ घर पे जो तुम अपनी हाउस मीटिंग कराते हो वो एक प्रचार है। बताऊं कैसे? कोर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था प्रेरितों के काम। उस व्यक्ति ने उपवास प्रार्थना करी, उसको एक सपना आता है कि पतरस को घर पे बुलाओ और उसको बोलो कि वचन सुनाए। वो एक अन्य जाति एक मंत्री था वहां का। उस वक्त तक अन्य जाति लोग, ये उन पर डालिए, उस वक्त तक अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना जानते थे ना ही मानते थे। उस वक्त सिर्फ यहूदी लोगों में ही प्रचार होता था। जैसे आप और मैं हैं जो हम दूसरी जगह से आए हैं, हम लोगों को प्रचार नहीं मिला था। पर कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमारे जैसे था पर यहूदी नहीं था। उसने उपवास प्रार्थना इतनी ज्यादा करी कि उसको एक दर्शन आता है, एक सपना आता है कि उसके घर में एक व्यक्ति आया है जो उसको प्रचार सुना रहा है। और परमेश्वर ने उसको ये भी बताया वो है कहाँ पे, उसको बुलाओ। उसने अपने सिपाहियों को बोला जाओ वहां पे पतरस नाम का एक आदमी, उसको बुला के लेके आओ। पतरस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का सेवक। जब पतरस आया कुरनेलियुस के घर, उसने प्रचार करना शुरू किया। बाइबल ऐसा बताती है जब उसने प्रचार किया तो सुनने वालों के मन बदल गए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और कुरनेलियुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया और वो पूरा घराना बचाया गया। और उस दिन से लेके आज तक अन्य जातियों में प्रचार हो रहा है, सिर्फ एक कुरनेलियुस की वजह से। जो आप मैं हम सब यहाँ बैठे हैं ना, उस इकलौते बंदे की वजह से बैठे। सोचो अगर वो उपवास प्रार्थना ना करता, उसको ना तो सपना आता, ना ही वो पतरस को कभी घर बुलाता, और ना ही कभी पतरस आता, और ना ही कभी रास्ता खुलता कि अन्य जाति में यीशु मसीह को मान सकती। हम लोग यहूदी लोग नहीं, हमारा का जन्म इस्राएल में हुआ है, बोलो हम यहूदी लोग तो नहीं, पर हमें आत्मा में यहूदी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उसने कहा अन्य जातियों में भी प्रचार किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी जात या धर्म को बदलने नहीं, तुम्हारे जीवन को बदलने में इंटरेस्टेड है। उसे तुम्हारे धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म और जात आज और कल रोज नहीं बनते। आज कोई बाबा खड़ा हो जाएगा, वो अपना नया धर्म बना देगा, कोई दूसरा बाबा खड़ा हो जाएगा, वो नया धर्म, ये बनते रहेंगे। परमेश्वर को धर्मों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी संरचना नहीं की। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया, इसलिए वो सिर्फ तुमसे बात करता, तुम्हारे धर्म की रूल रेगुलेशन से नहीं। सोचो एक व्यक्ति ने उपवास प्रार्थना करी, उसकी वजह से अन्य जातियों में प्रचार शुरू हो गया।
आज तुम चर्च में बैठे हो, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर के सामने तुम सर झुकाते हो, अगर इस परमेश्वर के बारे में तुम लोगों को नहीं बता रहे, तुम्हारी आराधना सच्ची नहीं, तुम जेन्युइन मसीही नहीं हो, तुम चोरी कर रहे हो। मेरे पापा की गाड़ी को कभी कोई बाहर देख लेता कि गाड़ी के पीछे क्रॉस लगा हुआ है, वचन लगा हुआ है, तो क्रिश्चियन आदमी उतर के आया गाड़ी से, तो मेरे पापा को कहता कि आप प्रभु यीशु मसीह को जब मानते हो? कहते हाँ। कहते मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने गाड़ी के पीछे वचन लिख रखा है। कहते इसमें हैरान होने वाली क्या बात? कहते नहीं, मसीह लोग लिखते नहीं है। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मसीह है, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारी गली में ही रहते, जो कभी साबित भी नहीं करते। अभी क्रिसमस आएगा, देखना, एक लाइट का टोटा करके लगाएंगे लोग, क्या हम अपना घर ही सजा लें? बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल कब्रिस्तान घर बना के रखते हैं। कोई घर के बाहर क्रॉस नहीं लगा, कोई वचन नहीं लगा, कोई चौखट में वचन नहीं लगा, ना कुछ नहीं लगा हुआ। पूछ लो तो अरे तुम मसीह हो? हाँ जी मसीह। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। एक लड़के ने जब शुरुआत, आज से कुछ साल पहले, जब थोड़ा मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया था ग्रुप में, आपने देखा वचन आते रोज, वचन बना के देखो, क्यों भेजे थे उसको? अंदर सजाने के लिए दिए जाते, ताकि तुम स्टेटस पर लगाओ और लोग उसे पढ़कर शांति पाए, इसलिए दिए जाते। तुम अपने इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो, जहां मर्जी डालो, तुम जैसे प्रचार कर सकते हो करना शुरू करो, इसलिए दिए जाते हैं। मैंने एक बार जब नया नया स्टेटस लगाना शुरू किया वचन का, तो जैसे ही मैंने लगाया तो मेरे दोस्त ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि तू तो खुद यीशु मसीह को गाली देता था, तू ये क्या स्टेटस लगाता रहता है, ये क्या तू वर्शिप लगाता रहता है, तू ये लगाता रहता है। पर जब उसने मेरे को 4 बातें सुना दी, वो दिन और आज का दिन है, मैं आज तक सिर्फ परमेश्वर का वचन ही लगाता हूँ। मैं चर्च से जुड़ी हुई चीजें लगाता हूँ, मैं कभी फालतू की चीज नहीं लगाता। मैं कभी नहीं लगाता आज मैं मेहंदी क्यों, बर्गर खा रहा हूँ, फोटो खींच के लगा दी। आज मैं पिज्जा खाने के पिज्जा की फोटो खींच के लगा दी। मैं पहाड़ों में घूमने का पहाड़ों की फोटो मैं कभी नहीं लगाता। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलके आ जाता हूँ जिनसे लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मैं बिना फोटो खिंचाए वापस आता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं, स्टेटस पे मैं सिर्फ वही लगाता हूँ जो चर्च में चल रहा। सोचो उस वक्त जब प्रचार शुरू हुआ था, उस वक्त ना फोन होते थे, ये माइक भी नहीं होता था उस टाइम, ये साउंड सिस्टम भी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, फेसबुक नहीं होती थी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये गूगल वगैरह कुछ नहीं होता था। सोचो तब उन लोगों ने प्रचार किया और पूरी पृथ्वी को हिला के रख दी। आज तो तुम्हारे पास सारी सहूलियत है, तो आज तुम प्रचार क्यों नहीं करते? उस वक्त तो लोगों की इतनी कमाइयां भी नहीं थी, तब भी वो लोग अपना पैसा लिखा चर्च में आके ऐसे पैरों में रख देते थे, कहते सेवा में लगा दो। आज क्या करते हैं? आज हमारे में 4 पैसा तो हम अपनी प्रॉपर्टी खरीदते, अपना कुछ बिल्ड करने की सोचते कि यार मैं अपना घर बनाऊंगा यार। आज भी वो कलीसिया जिंदा है जो अपनी जमीनें बेच के चर्च को दे सके, पर क्यों नहीं? उसमें कुछ गलती पास्टर्स की भी, क्योंकि पास्टरों ने चर्च को बिजनेस बना लिया। लोग देते थे, आज भी देते हैं, पर आजकल चर्चों में वो पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, इसलिए लोगों ने देना बंद कर दिया। आप कभी पुनीत की और मेरे बैंक की ट्रांजैक्शन देखना, मेरे पास जितना पैसा लोग भेजते हैं सेवा के लिए, वो अगले दिन कैश करा के लाता है। वो भी सोचता होगा यार 100 रुपए भी नहीं रखते अपने पास, अगर इनको 10,000 दिए, 10,000 ही मेरे को भेज देते, ये निकालो पैम्पलेट छपवा लो। 2,000 आए, अच्छा इसका ये टेंट बनवा दो, अच्छा 5,000 आए, अच्छा इसका लंगर बनवा दो, अच्छा ये, अच्छा एक नया सिलेंडर खरीद दो, अच्छा 3,000 आए, अच्छा एक बोर्ड लगवा दो सड़क पे। आज तुम्हें वही कलीसिया की चीजें दोहरानी पड़ेगी। लिखा लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच देते थे, अब सोचो अगर सारे अपने घर बेच दे, प्रॉपर्टियां बेच दे, तुम सारे सड़क पर नहीं आ जाओ। पर सोचो उस वक्त लिखा कि सब कुछ बेचने के बाद भी वो लोग गरीब नहीं थे, वो लोग दरिद्र नहीं हुए, वो तब भी अमीर थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना तुम मुझे दोगे उससे 100 गुना करके मैं वापस भी करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? पुराने नियम में लिखा, मैं और मेरा घराना नित्य तेरी सेवा करेंगे। कौन सी सेवा? प्रचार करेंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रचार एक सेवा है। हालेलुया। आज
आज अगर तुम बिल्कुल मुंह बंद करके घर में चले जाते हो, अपने ऑफिस वालों को प्रचार नहीं करते हो, अपने अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, सहेलियों के घर जाते हो, वहां प्रचार नहीं करते हो, तुम वहां करने क्या जाते हो मुझे नहीं पता। एक डॉक्टर देखा तुमने? तुम डॉक्टर से कभी मिलो या वो तुमसे मिले, वो सिर्फ तुम्हारे शरीर की स्वास्थ्य की हेल्थ की बातें करेगा, क्योंकि वो कौन है? डॉक्टर। उसी तरह मसीही जब कहीं पर जाए, तुम कहीं भी जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी रिश्तेदार के पास जाओ, किसी दोस्त के पास जाओ, तुम सिर्फ परमेश्वर के बारे में वहां बात करो। तुम्हारे पे और कोई बात होनी नहीं चाहिए, इसने ऐसा कर दिया, वो तो ऐसा है, वो तो ये है। तुम्हारे पास सिर्फ प्रचार होना चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जहां मेरा बिजनेस है, ऑफिस है, जब लंच हम करते तो बातचीत होती वैसे ही। मैं लंच में भी वो, अब सोचो ऐसा माहौल बन चुका है कि ऑफिस वाले पूछते और यश भाई आपके चर्च में और सब कैसा चल रहा है, फिर मैं उन्हें चर्च की बातें बताता हूँ कि चर्च में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और पूरा लंच का टाइम ऐसे निकल जाता है। सोचो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है और वो टाइम क्या स्पेंड कर रहे हैं परमेश्वर की बातें सुनो। ये तुम्हारी जिम्मेवारी कि तुम्हारे घर में क्या बातें हो रही है। तुम जब किसी के पास जा रहे हो तो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम चाहो तो माहौल बदल सकते हो और तुम बदलते नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रचार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कभी फ्री टाइम में करेंगे, कभी टाइम हुआ, किस दिन छुट्टी हुई तो उस दिन करेंगे। 24 घंटे 365 दिन तुम्हारा मुंह तैयार होना चाहिए प्रचार देने के लिए। आज यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी चर्च में जो यहाँ पर आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, इधर उधर से आते, पहले कहीं और जाते थे, उन्हें यहाँ समझ आता है। तुम अपने आप से पूछो, तुमने कभी किसी पास्टर को देखा जो तुम्हें ये कही लो पैम्पलेट लो बांटो? तुमसे मैं लाइव पूछ रहा हूँ, तुम्हें नहीं मिलेगा दिल्ली में कोई। 90% भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ। ज्यादातर चर्चेस दिल्ली में प्रचार कर ही नहीं रही, वो सिर्फ चर्च लगा रही है, अंदर जो कर रही बस खत्म, बाहर कुछ नहीं कर रही। आज से पहले मैं तुम्हें एक बात, जितने लोग जहांगीरपुरी से आ रहे हैं मैं आपको कहता हूँ, तुमने आज से कभी भी, 2022 छोड़ दो, 2021 तक कभी तुमने सड़कों पे मसीह सभा के, किसी प्रार्थना सभा के पोस्टर लगे देखे थे जिंदगी? मैं भी प्रभु यीशु मसीह को 2017 से मैंने माना। 2017 से पहले मैंने कभी कोई बोर्ड नहीं देखा लगा हुआ कि चर्च वालों ने बोर्ड लगाया कोई। ये पहली बार है जो लग रहे हैं। क्यों? ये कमी है हमारे देश की कि हम लोग प्रचार में पीछे, हम बोलने में धीमे हैं। थोड़ा हंसी मजाक कम कर लो पर प्रचार ज्यादा करो। हालेलुया। पतरस एक अनपढ़ इंसान था। लोग आज सोचते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे। पतरस एक अनपढ़ था, उसने प्रचार ही नहीं बल्कि पत्रियां भी लिखी हैं, पढ़ो, उसने लिखी भी। इस दुनिया की सबसे बड़ी, इस पहली चर्च को बनाने वाला कौन था? पतरस। एक अनपढ़ इंसान था, पढ़ा लिखा नहीं था। एक अनपढ़ आदमी का मछली पकड़ने का बिजनेस था उसका। आप सोचते हो कि मैं तो 10वीं तक पढ़ा हूं, मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूं, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं? मैं तो बहुत पाप करता था, अब कैसे मैं लोगों को मैं तो इसी इलाके में सिगरेट पीता था, मैं यहाँ पर जाके पैम्पलेट कैसे बांटूं? मैं तो इन्हीं लड़कियों के साथ शराब पीती थी, मैं तो इन्हीं लड़कों के साथ घूमती थी, मैं कैसे इनको चर्च इनवाइट करूंगी? आपको 4 दिन शर्म आएगी, पर 5वें दिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा होगा कि नहीं, मैं सुधरा हूं, मैं इन्हें भी सुधरवा सकता हूं। मेरा परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को सुधार सकता है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जब तुम प्रचार करते हो तो जिस चीज से तुम निकल नहीं पा रहे उस चीज से बड़ी आसानी से निकल जाते हो। पता कैसे? सोचो तुम किसी लड़के को प्रचार कर रहे हो तो तुम्हें खुद भी नशे का अटैक होता है कि नशा करूं, मैं शराब पीऊं। तुम एक लड़के के पास जाते हो, उसे तुम कहते हो कि भाई चर्च आना, तुम्हारी परमेश्वर जिंदगी में काम करेगा। अब सोचो वो लड़का चर्च आ रहा है, सुधर चुका है, और तुम्हारा मन कर रहा है दोबारा शराब पीने का। अब तुम्हें घिन आएगी, पता है क्यों? यार इसके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसको तो मैं ये बोल के लेके आया हूं कि मैं सुधर चुका हूं, अब मैं दोबारा शराब पीने जाऊंगा तो कितनी बेइज्जती होगी। तुम लड़के लड़कियों के साथ गलत रिलेशन में थे,
तुम उन्हीं लड़के लड़कियों को टारगेट करो जो आज इन्हीं कामों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में जब भी कभी तुम्हारा मन करेगा तुम कहोगे नहीं यार ये बंदा मुझे देख के चल रहा है, अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा और तुम बच जाओ। इसलिए उसने कहा अपनी गवाही दो। सोचो तुमने 4 लोगों के बीच में गवाही दे दी मैं सुधर चुका हूं, उन्हीं 4 लोगों के बीच में जाकर तुम सिगरेट नहीं पी पाओगे, तुम्हें शर्म आएगी। नहीं यार मैं परसों ने बड़ी अच्छी बातें बता रहा था, परसों तो मैंने यीशु मसीह की बातें बता रहा, आज मैं जाके इनके साथ सिगरेट पीने लग जाऊं तो कितनी बेइज्जती की बात। वो बेइज्जती तुम्हें चुभेगी और तुम्हें बचाए रखेगी। लोग चर्चों में लोगों को आने नहीं देते, कहते चर्च में धर्म परिवर्तन होता है। 50,000 लाख रुपए तो लोगों की अपनी पर्सनल सेविंग्स होती है। मैं सच कह रहा हूं, होती कि नहीं होती? आधे से आधे लोगों की तरफ जमीनें भी खरीद के रखी होंगी गांव में, उनकी कीमत ही कम से कम 15-20 लाख रुपए होगी। अब तुम सोचो ऐसे लोगों को मैं 2 लाख रुपए देकर धर्मांतरण करा लूंगा जो खुद 20 लाख रुपए के मालिक है। यानी कि कम से कम तुम्हें 50-60 लाख दिया जाए तो बात बनती है। अब तुम इतनी पब्लिक बैठी, हिसाब लगाओ 50 लाख के हिसाब से कितने करोड़ बनते हैं। और अगर इतने करोड़ हमारे पास देने के लिए है तो मैं गर्मी में भी रुमाल से पसीना साफ करूंगा, इसी नहीं लगा लूंगा। दिमाग तो चलाओ थोड़ा कि यार हम तो चर्च में हो गया है, वहां तो प्रार्थना हुई, वचन हमने समझा, हमारे लिए प्रेयर हुई, मन में बहुत शांति है, खाना खाए वापस आ गए, कुछ किसी ने नहीं बोला हमें। तू क्यों कह रहा था मैं धर्म परिवर्तन? कहां हुआ भाई? मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कह रहा हूं धर्म जात परमेश्वर ने नहीं बनाई है भाई, ये तुमने इंसानों ने मिलकर उसमें सोचो जो चीज इस लड़के ने बनाई है उसमें मेरा दखलंदाजी करने का मतलब है कोई? बोलो। जो चीज इसने बनाई है मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ? फेर बदल इसने बनाई। सोचो आईफोन एप्पल कंपनी ने बनाया, नोकिया वाले छेड़छाड़ कर सकते हो उसमें? उसी तरह धर्म इस दुनिया ने बनाया, परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं। तुम लाख बना लो उसको कोई लेना देना नहीं, बनाई जाओ। तुम ये बोलो सोमवार ये नहीं खाना, बुधवार ये नहीं करना, वीरवार, तुम जो रूल बनाने बनाई जाओ। परमेश्वर ने कहा मैंने कोई रूल नहीं बनाया, तुम अपने आप को बांधना चाहते हो बांध ही जाओ। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये धागा बांध लूं मेरा ये हो जाएगा, बांधते रहो। परमेश्वर ने कहा तू मेरे से वैसे भी मांगेगा मैं वैसे भी दे दूंगा, मेरे को धागे ताबीजों की जरूरत नहीं। मैं नंगे पैर हूं, मेरे को कोई तू चप्पल पहन के लेगा मैं तब भी तेरे को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने फ्री रखा काम को। ये बेवकूफों वाली बातें इंसानों ने बनाई। बिल्ली रास्ता काट गई, बच्चे का मुंडन कराना है तो ये चढ़ाना है, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा वैसा करना है, अच्छा तूने ये किया था, अच्छा तेरे को ये बंटवाना होगा, अच्छा तू इस चौराहे से निकलेगा तेरे को ये होगा। अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से चलने वाले एक व्यक्ति हो तो मैं खुद कहता हूं तुम्हारे मुंह पे जादू टोना करके गुड़िया भी फेंक के मार देगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम उस गुड़िया के अंदर से कील निकाल के अपने बच्चों को लेकर खेलो। अगर तुम परमेश्वर के साथ नहीं हो तो एक आदमी तुम्हें आंखें फाड़ के देख लेगा, तुम कहोगे अब तो मैं मरा कल, अब मैं गया, इन्हें नजर लगा दिया, इसने तो नजर लगा दी मेरे काम पे। कितनों को समझ आ रही बात? बाइबल में लिखा सच्चाई जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्या है सच्चाई? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। एक आदमी आया यहाँ पे, कहता मेरे को बड़ा लोगों ने फंसाया हुआ, कहते 5,000 रुपए लगेंगे, ये लगेंगे, तेरे को ये चढ़ाना होगा, ये बलि देनी होगी, फिर तेरे बेटे का मुंडन करेंगे। और बेटा बाल लंबे कर करके भूष बनी जा रहा है, वो पहचान में नहीं आ रहा लड़का है कि लड़की है। वो कहता 5,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा, मेरे को इन चीजों में फंसा रखा है। मैंने उसको बुलाया, मैं इधर आ, उधर सामने नाई वाला बैठा, कहते यहाँ बैठा, मैंने 30 रुपए, उधर जा बाल कटवा गया, उसने बाल साफ करवा लिए। अब लड़का वो जो बच्चा था वो खुश हो गया, बाल हट गए, उसके बेचारा परेशान था। मैं कितने रुपए लगे तेरे? 30 रुपए। अब देखो मैं तो 4,970 रुपए का नुकसान करा दिया दोनों से। खुश है अपने घर। सत्य जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी भाई। कितनों को बात समझ आएगी? मैं कोई ये प्रेयर थोड़ी करता हूँ इसके लिए मैं अलग प्रेयर कर रहा हूँ, नहीं, अपने परिवार के लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा, कलीसिया वालों के लिए तो 10 मिनट बहुत है। नहीं, आपको प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में।
लोग गाली दे, तुम्हें ताना मारे, जो मर्जी बोले, एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि मेरे परमेश्वर ने मेरे से ना पैसे लिए हैं ना दिए। मैंने उससे सिर्फ दुआ करी थी, उसने मेरी दुआ सुनी। मेरे बच्चे भी आज सेवा कर रहे हैं, मेरा परिवार भी सुधर रहा है। क्योंकि जब मैं दुख में था तो मेरे घर कोई राशन डालने नहीं आया था। एक जो जितनी नसीहतें देते हैं पड़ोसी और रिश्तेदार, आपका लड़का नशों में, मैं कहता हूँ नाले में पड़ा है, आएंगे उठाने, सिर्फ परमेश्वर आएगा उसे उठाने। अगर तुम ऐसी माँ हो जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो, तुम ऐसे बाप हो जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो, तो तैयार रहो एक खूबसूरत जिंदगी के लिए जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं दे सकती। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाऊंगा। कौन कैसे आएगी इज्जत? आज जो कर्जे वाले तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हारा कर्जा खत्म करा के तुम्हारी इज्जत करवाएगा। तुम्हारा लड़का जब नशे करता है तो लोग तुम्हें ताने देते, तुम्हारी बेइज्जती करते ना, तुम्हारे लड़के को नशे से छुड़ाएगा वो और तुम्हारी इज्जत करवाएगा। इस इज्जत की बात हो रही है वहां। जिन चीजों की वजह से लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं, वो चीजें खत्म करेगा परमेश्वर, तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। तुम्हें आज लोग गंदी नजर से देखें, लड़के तुम्हें गंदी नजर से देखें, लड़कियां तुम्हें गंदी नजर से देखती। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, उसकी सेवा करो बस। वही लड़के, वही लड़कियां तुम्हें एक पवित्र लड़की और एक पवित्र लड़के के रूप में देखेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तैयार हो उसकी सेवा करने के लिए? ये चर्च, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले कुछ ही दिनों में परमेश्वर मेरे को बार बार एक बात कह रहा है, इस चर्च के पास कुछ ऐसा आने वाला है जो मैंने सोचा नहीं। ये चर्च या तो यहाँ से शिफ्ट होने वाली है या एक बड़ी जगह लेने वाली, और ज्यादा बड़ी। क्योंकि अभी तो हमारे पास 90-100 गज है पीछे तक, और सिर्फ ये नहीं है कि इतनी जगह, लोगों को बिठाने की, वॉशरूम की, बनाने की, लंगर खिलाने की भी जगह चाहिए हो। ये थोड़ी सिर्फ लोगों को खड़ा कर देने की जगह है, एडजस्ट करने के लिए भी जगह चाहिए, सामान रखने की भी जगह चाहिए, स्टेज बनाने के लिए भी जगह चाहिए। तो कम इस बार तो मेरे को परमेश्वर ने कहा कि इस बार मैं 200 गज तुम्हें, तो इससे 2 गुना गज दूंगा। आपको एक बात मैं कह रहा हूँ, पिछले सोमवार से लेके अभी आज सुबह भी, मैं सुबह प्रेयर करके सुबह जब यहाँ से घर जा रहा था, सोमवार से लेकर सुबह तक मेरे को सिर्फ एक ही सपना बार बार आ रहा है कि कुछ परमेश्वर मुझे दे रहा है। मेरे को नहीं मतलब इस चर्च को दे रहा है। 7 दिन से मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, पता नहीं वो चीज क्या आने वाली है, कि वो जगह आने वाली है, कि हम जमीन लेने वाले हैं, या हॉल आने वाला कोई। मैं हर रोज एक ही सपना देख रहा हूं। कितनों को समझ आ रही है? आज से तुम प्रार्थना करोगे। कुरनेलियुस ने उपवास प्रार्थना करी तो उसको परमेश्वर ने बुलाया, इस पास्टर को अपने घर बुला, ये प्रेयर करेगा तेरे बच्चे बच जाएंगे। पर ये सपना कब आया उसे? जब उसने क्या करी? उपवास और, बोलो, उपवास और प्रार्थना। तुम्हारे परिवार का हल क्या है ये जानने के लिए तुम्हें उपवास प्रार्थना करनी होगी। कभी किया तुमने कि मेरा लड़का नशे करता, मैं 7 दिन की उपवास प्रार्थना करूंगी? किया कभी? मेरे पापा आज भी शराब पीते, मैं 11 दिन का उपवास प्रार्थना करूंगा? किया कभी? मेरा हस्बैंड चर्च नहीं आता है, वो गलत संगति में, मैं उपवास प्रार्थना करूंगा उसके लिए, प्रार्थना करूंगा, मैं रात को जागूंगा, उपवास रखूंगा 5 बजे तक। कभी नहीं किया तुमने, पर पास्टर की जान खाने आ जाते हो। जितने लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारा परिवार क्यों नहीं चर्च आ पा रहा, क्यों वो लोग गंदी आदतें अभी भी नहीं छोड़ रहे, वो क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आ रहे, मैं क्लियर तुम्हें जवाब देता हूँ, तुम्हारी उपवास प्रार्थना की कमी की वजह से अभी तक परमेश्वर तुम्हें ये बता ही नहीं पा रहा कि तुम्हें करना क्या है। कुरनेलियुस ने उपवास प्रार्थना करी, उसको बताया, देख तेरे घर अगर ये आएगा तो तेरा घर बदल जाएगा। उपवास प्रार्थना की तुमने? अरे सोचो, ऐसी भी लेडीज है उनका बच्चा उनके सामने मर रहा तब भी नहीं करती, उनसे भूख कंट्रोल नहीं होती। सोचो कैसी माँ है, कैसे भाई है, कैसी बहनें हैं कि अपने परिवार के बंदे सरेआम मर रहे हैं नशों में, कि उपवास प्रार्थना कर ले, जोर लगा ले आत्मा का कि बच जाए, कभी नहीं करते। वो सोचते कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कोई स्वर्गदूत एकदम से मेरे दरवाजे पर आएगा और मेरा परिवार सही हो जाएगा।
कराई तुमने कभी हाउस मीटिंग? करवाई अपने घर में प्रार्थनाएं तुमने कभी? इनवाइट किया तुमने मोहल्ले वालों को? कभी कभी कुछ नहीं किया तुमने। इसलिए लोग आज भी वहीं के वहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम चर्च सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम्हारा कोई फायदा हो जाए, ये प्रचार नहीं। तुम चर्च इसलिए आए हो कि ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। बिना चर्च के तुम जी नहीं सकते, क्योंकि जैसे तुम चर्च से अकेले हो जाओगे, चर्च जाना बंद कर दोगे, तुम शैतान के लिए खुला ऑफर हो। वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अकेले लोगों को ढूंढता हूँ। वो उन लोगों से बहुत दूरी बना के रखता है जो चर्च में बने रहते, चर्च जाते, सेवा करते, प्रेयर करते, संगति में जाते, कुछ ना कुछ करते रहते। उन लोगों से कोसों दूर चला जाता है। बेशक एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, पर तुम करना शुरू करो आज से सेवा, परमेश्वर धीरे धीरे उस रस्सी को काट देगा। हालेलुया। कई लोग यहाँ चर्च में आते हैं, पहले दिन आते हैं, पहले दिन ठीक हो जाते। कई लोग आते हैं कि यहाँ गवाही अपने सुनेंगे कि 7 महीने बाद आज बीमारी ठीक हुई। ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी 2 दिन में ठीक हो रहा, एक आदमी के लिए प्रेयर हुई, वो 7 महीने बाद ठीक हुआ। क्यों? परमेश्वर अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। हो सकता है तुम 10 साल भी चर्च आ जाओ, जिस चीज के लिए तुम चाहते हो कि परमेश्वर ये चीज हल करे, वो हल ही ना हो। पर 11वें साल तुम ये कहो अब मेरे को कोई परमानेंट हल हो, जरा भाड़ में जाए, 11वें साल हल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर वेट कर रहा है तुम्हारा ये शब्द बोलने का कि जिस दिन तुम ये बोलोगे कि परमेश्वर मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं तेरी सेवा के लिए तैयार हूं। तुम्हारी जिंदगी से पाप चला जाए, आज से लोगों को प्रचार करना शुरू करो। सुबह लोग कहते हैं कुर्सियां क्यों लगाना है, बड़ी मीटिंग थोड़ी है। बड़ी मीटिंग 22 तारीख को अभी। और सोचो जो चीज सपने में मुझे परमेश्वर दिखा रहा है उसकी तैयारी कैसी होगी। अब नॉर्मल संडे बार में जगह खत्म है लोगों को बिठाने की। 22 तारीख को जब कितनी पब्लिक आती, कहां बिठाएंगे हम? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्रार्थना करो, हम बड़ी जगह लेंगे। क्यों? क्या इतनी पब्लिक क्या करने आती चर्च में? वो सुनने आई कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो भाई लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज तक सिर्फ यही सुना है कि धर्म परिवर्तन होता है। ये पहली चर्च देख रहा हूँ यार यहाँ तो। अरे तुम चर्च आए हो आज, ये जो पिक्चरों में तुम्हें दिखाया जाता है ना कि क्रिश्चियन आदमी शराब पीता है, जॉन, पीटर, एंथनी, क्रॉस लटका हुआ है, गुंडा है वो क्रिश्चियन, ये सब बेकार की बात है। ऐसा चर्च में रियलिटी में नहीं होता। ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं, मोमबत्ती जल रही, कहां जल रही? यीशु मसीह ने कहा मैंने सूरज बनाया है ताकि तुम्हें रोशनी मिले। तुम मेरे आगे मोमबत्तियां लेके क्यों घूम रहे हो भाई? अबे मैंने तुम्हें रोशनी दी, तुम मुझे रोशनी क्यों देने आए हो? उसको दियो की दीपक की जरूरत नहीं, उसने कहा मैंने सूरज बनाया। उसको क्या दीपक दिखा रहे हो तुम लोग? हालेलुया। क्या करोगे आज से? उस सच्चाई को जिसे तुम सच्चाई जानते हो तुम लोगों तक पहुंचाओगे। मैं भी एक वही लड़का था जो ये कहता था कि क्रिश्चियन लोग तो धर्म बदलते। मैं चर्च थोड़ी जाना चाहता था, मैं बड़ा घमंडी आदमी था। मैं चर्च जाना मंजूर नहीं था मेरे को, पर मेरे को लेके चलो, मैं कहा चलो देख के आते एक बार क्या होता है। वो दिन और आज का दिन मैं सेवा कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जितने लोग आज इस भरम में घूम रहे हैं चर्च में, ये मीट खिला देंगे, वो खिला देंगे, अरे इतना मीट खिला देंगे और वो खिला देंगे। अभी लंगर आएगा, मेरे को बताना कौन सा मीट आया। वो घुमा फिरा के दाल चावल बनते रहते, कहते मीट खिलाते, पैसा देके धर्म बदलते। आप खुद इमेजिन करो यार, खुद सोचो मेरे पास अगर 30 करोड़ रुपए है आपको देने के लिए, सिर्फ आपको अपनी तरफ करने के लिए, मैं जॉब पे भी जाता हूँ। मैं जॉब पे क्या करने जाता हूँ? बोलो, इस चर्च में एसी क्यों नहीं लगे हुए? हमें तो बड़े बैंक्वेट हॉल में होना चाहिए था, 1-2 करोड़ के कम से कम। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती, बड़ा बड़ा साउंड लगा होता, वो 1-1 लाख रुपए के माइक आते ना जिनकी तार नहीं होती, वायरलेस माइक होते, वो वाले माइक होते। पागल बना रखा लोगों ने तुम्हें। परिवार वाले कभी भी तुम्हें सुखी देख के खुश नहीं।
इसलिए वो ये नहीं चाहते कि तुम चर्च जाओ, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम चर्च जाके प्रार्थना अटेंड करो, वो नहीं चाहते कि तुम बुधवार चर्च जाओ, वो नहीं चाहते। इसलिए वो तुम्हें भ्रम में रखते हैं कि भाई चर्च मत जाना, चर्च में तुम्हारा धर्म बदल जाए। मैं आपको रियल प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब तुम उसके सामने घुटने टेको तुम्हारी जिंदगी बदले। जैसी बड़ी बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज जो गवाही सुन रहे हो, ये मैंने किसी को ठीक नहीं किया, ये परमेश्वर है जो आज भी लोगों को ठीक कर सकता है। जब परमेश्वर इसको आवाज मारता तो वो मैं आवाज नहीं मारता, वो परमेश्वर है जो तुम्हारे दुखों को जानता है। आज अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वायदा करते हो, उसके सुसमाचार को फैलाने का वायदा करते हो, तुम अपने लोगों को बताने के लिए तैयार हो, उनका वहम खत्म करने के लिए तैयार हो कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, वो तेरी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन मेरे साथ चल चल, देख क्या होता है वहां पे, एक बार चल मेरे साथ। तुम नहीं जानते जिन बच्चों को तुम अपने समझ रहे हो कि अरे हम अकेले आ तो रहे हैं, ठीक तो है, हमारा बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है, वो पीठ पीछे क्या कर रहा है तुम्हें तो पता भी नहीं है। ये बात अपने परिवार समेत चर्च अटेंड करने का मतलब क्या है? यही मतलब जो आदमी लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे गलत संगतियां छोड़नी पड़ेगी, शराब छोड़नी पड़ेगी, वो अपनी बेचारी शरीफ बीवियों को पता क्या कहते हैं, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, तू जाया कर। और बीवियां खुश हो गई, हमारा पति तो हमें परमिशन दे देता है। उसने परमिशन नहीं दी है, उसने धूल झोंक के तुम्हारी आंखों में कि तुम उसे ना लेके जाओ, वो अपना काम करता रहे पीछे पीछे, वो तुम्हें पागल बना रहा है। कभी इस बात से एग्री मत करो। हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे पागल बना रहे हैं तुम्हें। उन्हें पता है चर्च जाएंगे तो लड़कीबाजी छोड़नी पड़ेगी हमें, इसलिए मम्मी को बोलो मम्मी आप जाओ, क्योंकि अगर मम्मी को हमने नहीं जाने दी तो ये हमारे पीछे पड़ेगी। इसलिए आज अपने घर में सख्ती करो, घर में ताला मारो, जो नहीं आता तो बोलो जा धक्केगा सड़कों पे, आज नहीं आएगा कल अपने आप चर्चा आएगा। तुम्हें लाइट में लाना होगा अपने परिवार को, तुम्हें अपने परिवार को ये बात बतानी होगी कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बदलने नहीं आए। पहली सेवा जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तो क्या दे के गए? बोलो अपने पड़ोसियों को, जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, जातियों को सच्चाई बताओ कि मैं धर्म नहीं जीवन परिवर्तित करता हूं। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके, प्रभु मुझे भी वो ताकत वो अनुग्रह दीजिए ताकि मैं तेरे प्रचार को खुदावन देश विदेशों तक पहुंचा सकूं। मैं हर एक व्यक्ति तक, हर एक इंसान तक प्रभु तेरे प्रचार को पहुंचा सकूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू आज भी लोगों के जीवन में कार्य करता है। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी। परमेश्वर हमारे मुंह पर पैरा बिठा, हमारे मुंह को खोल दे कि मैं प्रचार कर सकूं, मैं लोगों तक तेरा वचन ले जा सकूं। मैं हर उस लड़के तक जो नशों में है, हर उस लड़की तक जो व्यभिचार में है, हर उस व्यक्ति को जो बीमारी और रोगों में पड़ा तड़प रहा है, पर वो मैं तेरा प्रचार उस तक पहुंचा सकूं। मुझे इस्तेमाल कर, मैं अपने घरानों में प्रार्थनाएं सभाएं करवा सकूं, मैं अपने इलाके में प्रभु तेरा प्रचार फैला सकूं। प्रभु मेरे अंदर से हियाव दे, मुझे सामर्थ्य दे ताकि पृथ्वी की छोर तक मैं तेरा गवाह ठहरूं। परमेश्वर मैं तेरी गवाही लोगों तक दे सकूं। प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, प्रभु मुझ पे दया कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जी।